हेलो बच्चों, हेलो सभी को। वी आर डूइंग लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन एंड today's set is also very good set. Last set which we did was on games and tournament and students literally enjoyed that set. एंड आज का भी जो हमारा ये सेट है आपको लिटरली बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज टाइप ऑफ सेट्स यू विल लिटरली फील कॉन्फिडेंट। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। तो करते हैं बच्चों शुरू आज का सेट। तो दिस पर्टिकुलर सेट इज बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन गिवन बिलो लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर आर 5 क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? फ्रॉम अ नॉर्मल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वी नो दैट देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, जिनके अंदर जो होते हैं हमारे पास टर्मिनोलॉजी में बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट सूट्स। कौन कौन से सर? फर्स्ट वन इज लाइक हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। सबके 13 कार्ड्स होते हैं। हार्ट और डायमंड जो होती है सर वो रेड होती है, स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 पर्सन्स विच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, संजीव, रजत, कुमार एंड मनोज। एंड सबके पास 5 कार्ड्स हैं, दैट इज एस, किंग, क्वीन, जैक एंड 10। एंड आफ्टर दैट वी हैव इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू दीज कार्ड्स, है ना, किसके पास कौन सा कार्ड है, ब्लैक कलर का है, रेड कलर का है, एंड वी हैव टू फिल दैट टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल वी हैव टू डू these 5 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बनाते हैं इसका। सबसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप लोग भी चाहो तो इस क्वेश्चन को साथ साथ मिलके कर सकते हो, या पहले आप पॉज करके वीडियो को कर सकते हो बच्चों। वी स्टार्ट नाउ। हम शुरू करते हैं ये वाला सेट। तो सेट में बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देख ही ली होगी। सर 4 लोग हैं तो उनका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या नाम है सर? सबसे पहले का नाम है संजीव, दूसरे का नाम है रजत, third one is Kumar, and the fourth one is Manoj. So these 4 persons are given in this question, and each one have 5 cards. Which cards? First is Ace, second one is King, third one is Queen, fourth one is Jack, and the fifth one is 10. Each one have each one have one ace, one king, one queen, one jack and one 10। एंड वी नो दैट कि इनके सबके 4 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, है ना। तो बेसिकली देयर आर 4 एस, देयर आर 4 किंग्स, देयर आर 4 क्वींस, देयर आर 4 जैक, देयर आर 4 टेंस। एंड वी ऑल नो दैट वी ऑल नो दैट कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके अंदर हमारे 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 4 सूट्स, और वो 4 सूट्स कौन सी है सर? वो 4 सूट्स है हमारी। नंबर 1 इज यू कैन से डायमंड, नंबर 2 इज हर्ट, नंबर 3 इज, after that number 3 is club, and the number 4 is spade। and we all know that जो डायमंड होता है वो रेड कार्ड होता है, जो हर्ट होता है वो रेड कार्ड होता है, जो क्लब होता है वो ब्लैक कार्ड होता है, और जो स्पेड होती है सर वो ब्लैक कार्ड होती है। सो वी कैन से दैट बेसिकली 2 रेड कार्ड होंगे हर एक के पास, और हर एक के पास सॉरी, अगर मैं एक पर्टिकुलर जैसे एस की बात करूं तो उसमें 2 एस होंगे, 2 रेड वाले एस होंगे और 2 ब्लैक वाले एस होंगे। सिमिलरली अगर किंग की बात करें तो 2 रेड वाले किंग होंगे और 2 ब्लैक वाले किंग होंगे, राइट। तो सबके बेसिकली यू कैन से रेड वाले भी 2 2 हैं और ब्लैक वाले भी 2 2 कार्ड हैं, हर एक, है ना, हर एक पर्टिकुलरली जिसका हमने यहाँ पे नाम लिया है। ऑल राइट, वी हैव टू फिल दिस टेबल। यस सर। तो इस टेबल को हमें फिल करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। मजेदार सवाल है। आई एम श्योर यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। आई एम श्योर यू विल फील कि I can do DILR questions after doing all these type of sets. So let's start now. First of all, let me tell you, each one have 5 cards. Like संजीव के पास एक इक्का है, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक 10 है। सेम वे से रजत के पास भी, कुमार के पास भी और मनोज के पास भी। बस हमें यही बताना है कि जैसे संजीव की बात करें तो उसके पास जो इक्का है वो कौन सा है? डायमंड का है, हर्ट का है, क्लब का है या स्पेड का है, और कौन सा कलर है उसका, रेड है या ब्लैक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, लाइक एस टोटल कितने हैं सर? 4 है। किंग कितने हैं? 4 है सर। और क्वीन कितनी है? 4 है सर। जैक भी कितने हैं? 4 है सर। और 10 भी कितने हैं? 4 है सर। सो टोटल कार्ड्स आर 20। कैन वी से आउट ऑफ दोज 20 कार्ड्स, कैन वी से 10 वुड बी रेड कार्ड्स एंड 10 वुड बी ब्लैक कार्ड्स, बिकॉज
एक पर्टिकुलर कार्ड के अंदर दो रेड है और दो ब्लैक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। सो दो 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 सबके मिला के टोटल 10 रेड हो जाएंगे, ऐसे ही दो 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 टोटल मिला के टोटल सब ब्लैक भी 10 हो जाएंगे। ऑल राइट, सो ये दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन विच आई टोल्ड यू बिफोर डूइंग दिस सेट। नाउ वी आर starting this set and how to approach this set. Let's see now. First of all, what you need to do, just before filling any information, just read out all information so that you can gather information and whenever possible, ठीक है, जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम उस इंफॉर्मेशन को इस टेबल में फिल कर देंगे। ऑल राइट सर, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कुमार 5 कार्ड्स वर इन 3 डिफरेंट सूट्स। 3 अलग अलग सूट के हैं, 3 डिफरेंट सूट्स के हैं। जैसे 4 सूट होती है, कौन सी सर? ये वाली, डायमंड, हर्ट, क्लब एंड स्पेड। आई कैन से दैट कुमार के पास 3 डिफरेंट सूट के कार्ड्स हैं, 3 डिफरेंट सूट्स। एंड apart from that, consisted of 3 red and 2 black cards। तो बेसिकली 5 कार्ड है टोटल मिला के, है ना। संजीव के पास भी 5 है, रजत के पास भी, कुमार के पास भी। तो कुमार के पास जो 5 कार्ड है उसमें से 3 रेड है और 2 ब्लैक है। सर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ है? वी कैन सी दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन हियर। नाउ लेट्स सी अनदर इंफॉर्मेशन। नीचे चलते हैं। कुमार 5 कार्ड्स वर आल्सो इन 3 डिफरेंट सूट्स। कुमार के सॉरी मनोज के पास भी जो जो कार्ड्स है वो भी 3 डिफरेंट सूट्स के हैं, 3 डिफरेंट सूट्स, राइट सर, 3 डिफरेंट सूट्स के हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इज उसका जो एस है उसी सूट का है जो क्वीन का है, मतलब कि एस और क्वीन सेम सूट से है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एस जो है वो डायमंड वाला है तो आई कैन से दैट जो क्वीन है वो भी डायमंड है, ठीक है। अगर आई होप सो दिस इज क्लियर। तो एस और क्वीन दोनों ही सेम सूट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका इक्का ये वाला और इसका जो क्वीन है दोनों ही सेम सूट से बिलोंग करते हैं। सेम वे से इसका जो किंग है और जो जैक है वो भी सेम सूट से बिलोंग करते हैं। कौन कौन सा? किंग एंड जैक दोनों ही सेम से है। तो कौन है जो अलग है? क्योंकि 5 कार्ड्स है तो बेसिकली यू कैन से किंग और जैक भी सेम सूट से है। देखो ऊपर पहले क्या था, एस और क्वीन सेम से थे, किंग एंड जैक सेम से, तो 10 अलग कार्ड है क्योंकि 3 डिफरेंट सूट्स हैं तो ये अलग कार्ड है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर एंड वी हैव रिटन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने ये टेबल के नीचे लिख ली है ताकि जैसे ही मौका मिलेगा वी विल फिल दिस टेबल, वी विल फिल दिस इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, सो आई एम श्योर यहाँ तक everything is clear to all of you. Now let's see another information. Rajat held more than 1 black card. Wait, so रजत के पास कितने कार्ड से? टोटल 5 है, लेकिन उनमें से एक से ज्यादा जो है वो ब्लैक कार्ड है। इट मींस उसके पास 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो है क्योंकि एक से ज्यादा है। एटलीस्ट 1 नहीं है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा मतलब एटलीस्ट 2 है। All right, sir. This information is also very, very clear. Now, next information is Sanjeev 5 cards were all in the same suit. This is the great information. This is the information where this particular set will start because now we can think about. इससे पहले तो सब हवा में चल रहा था, इससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि सर ये सेट क्या बोल रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे होगा सर। अब देखो इस वाली इंफॉर्मेशन से संजीव 5 कार्ड्स वर इन द सेम सूट, सारे के सारे सेम सूट के हैं, ठीक है। अभी कौन सा सूट होगा उसको अभी देखेंगे। सेम सूट के हैं मतलब अगर डायमंड है तो सारे डायमंड है, हर्ट है तो सारे हर्ट है, क्लब है तो सारे क्लब है, स्पेड है तो सारे स्पेड है। तो देखते हैं, लेट्स सी नाउ। एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन बाकी है, अभी तक तो सर टेबल स्टार्ट ही नहीं हुई। नो इंफॉर्मेशन इज फिल्ड टिल नाउ इन दिस टेबल एंड ओनली 1 इंफॉर्मेशन इज लेफ्ट। सो लेट्स सी ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट भी हो पाएगा या नहीं सर? बिल्कुल हो जाएगा। सो लेट्स रीड लास्ट लाइन। कुमार हैड द किंग ऑफ स्पेड्स। सो कुमार के पास जो है वो किंग है सर, किसका? स्पेड्स का। कुमार कौन है सर? कुमार ये है और इसके पास जो किंग है वो स्पेड सूट का है, ठीक है। और स्पेड कौन सा होता है सर? ब्लैक होता है। बहुत बढ़िया। देखो इसके पास चारों किंग हो गए। अब एक बार स्पेड आ चुकी तो इस वाली पर्टिकुलर लाइन में, इस पर्टिकुलर रो में अब दोबारा स्पेड नहीं आ सकती क्योंकि किंग 4 है हमारे पास, एक स्पेड का, एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक किसका बच्चा? क्लब का। तो चारों आएंगे। तो क्लब अगर ये स्पेड यहाँ आ चुकी है तब स्पेड दोबारा नहीं आ सकती सर, ये बात तो एकदम पक्की है ना। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज मनोज है
मनोज के पास क्या है, 10 ऑफ डायमंड, 10 पे जाओ और इसके पास जो 10 है वो डायमंड का है। और डायमंड कौन सा पत्ता होता है सर, डायमंड जो है वो रेड होता है सर। तो इससे एक बात समझ में आती है, अगर यहाँ स्पेड आ चुकी है तो यहाँ स्पेड नहीं आएगी। इट मीन्स दैट अगर यहाँ स्पेड नहीं आएगी तो ये सूट जो यहाँ पे सेम सूट के पत्ते दिखाने हैं वो स्पेड के नहीं हो सकते सर। सेम वैसे सर यहाँ पे डायमंड जा चुका तो यहाँ डायमंड नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो संजीव के पास पत्ते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स हैं, दे कांट बिलोंग टू सूट विच इज डायमंड, डायमंड सूट से बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्पेड नहीं हो सकती, डायमंड नहीं हो सकती सर, डायमंड नहीं हो सकती, स्पेड नहीं हो सकती सर। इसका मतलब है संजीव के पास या तो हर्ट वाले पत्ते हैं सारे के सारे, या सर इसके पास क्लब वाले पत्ते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। तो लेकिन अब यहाँ पे सर नाउ व्हाट वी डू, बिकॉज वी रेड ऑल इंफॉर्मेशन, नाउ वी जस्ट फिल्ड ओनली टू इंफॉर्मेशन विच आर ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, किंग जो है कुमार के पास वो स्पेड का है, और जो 10 है मनोज के पास वो डायमंड का है। बट नाउ नथिंग इज गिवन आफ्टर दैट, सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, वी हैव टू एनालाइज दिस, वी हैव टू इंटरप्रेट दिस, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाटा इंटरप्रिटेशन। हाउ विल वी इंटरप्रेट सर, इसके बाद तो कुछ समझ नहीं आएगा बच्चों। लेट्स सी नाउ, अभी यहीं से तो मजेदार चीजें स्टार्ट होती हैं। तो आई टोल्ड यू कि देयर आर 10 रेड एंड 10 ब्लैक कार्ड्स, ऑलराइट सर। नाउ अगर संजीव के पास मान लीजिए सारे के सारे कार्ड जो है वो क्लब हैं, ठीक है सर, तो यहाँ पे भी क्लब, यहाँ पे भी क्लब, यहाँ पे क्लब, यहाँ पे क्लब, क्लब क्लब क्लब, तो इसका मतलब ब्लैक कार्ड संजीव के पास कितने चले गए सर? इन दैट पर्टिकुलर केस संजीव वुड हैव 5 ब्लैक कार्ड्स, ऑलराइट। if I filled spade here, I hope so this is clear. If I filled club here, sorry, if I filled club here, 5 कार्ड चले गए सर। And if we see here, 2 black cards are already with Kumar, तो टोटल 7 हो जाएंगे सर। एंड टेल मी वन थिंग, यहाँ पे डायमंड जा चुका है, यहाँ पे डायमंड जा चुका है सर। अब दो डिफरेंट सूट से पत्ते आने हैं, तो रेड वाला डायमंड जा चुका हो, डायमंड और होंगे नहीं, क्योंकि एस और क्वीन अलग सूट से हैं और किंग और जैक अलग अलग सूट से हैं। तो क्या दोनों के दोनों अब रेड हो सकते हैं? मतलब एस और क्वीन भी रेड हो और किंग और जैक भी रेड हो? नहीं हो सकते सर। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज सर डायमंड तो सारे के सारे जा चुके हैं हमारे। डायमंड तो एक ही होना था सर, यहाँ डायमंड हो चुका है ना। तो सर यहाँ डायमंड हो चुका और डायमंड यहाँ आ नहीं सकता, और ये पांचों एक ही के होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, डायमंड यहाँ आ नहीं सकता, यस सर, और यहाँ पे सारे एक ही सूट के दिखाने, हमने यहाँ पे क्लब डाल दिए हैं, क्लब यहाँ पे 5 हो चुके हैं सर, है ना। कुमार के पास ऑलरेडी कितने हैं? कुमार के पास सर ऑलरेडी 2 ब्लैक कार्ड हैं, तो टोटल ब्लैक 7 हो गए। 5 ब्लैक संजीव के पास मान लिए क्लब वाले। अब यहाँ पे कैन से इसमें से या इसमें से कोई एटलीस्ट एक तो ब्लैक वाला सूट होगा ना भाई। सर दोनों रेड वाले क्यों नहीं हो सकते सर? अगर दोनों दोनों ही रेड वाले चले गए, आप बताइए, अगर दोनों ही यहाँ पे रेड वाले चले गए, ये भी रेड वाला चला गया, ये भी रेड वाला चला गया, तो 3 डिफरेंट सूट्स कैसे बनेंगे, है ना। तो 3 डिफरेंट सूट्स बन नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई 2 कार्ड तो ब्लैक होंगे ही होंगे, कोई एक सूट तो होगा जो ब्लैक वाला होगा ही होगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि 3 डिफरेंट सूट से बिलोंग करते हैं, 3 से बिलोंग करते हैं, तो अपने आप ही समझ जाना चाहिए भाई। यहाँ पे ये रेड आ चुका है, तो 2 जो सूट बचे हैं वो पक्का उनमें से कोई एक सूट ब्लैक वाला ही होगा। तो इसका मतलब या तो ये 2 कार्ड ब्लैक वाले हैं या नीचे वाले 2 ब्लैक कार्ड है। इसका मतलब हो ना हो मनोज के पास एटलीस्ट 2 तो ब्लैक कार्ड हैं, है ना। 2 से ज्यादा भी हो सकते, 4 भी हो सकते, बट 2 तो ब्लैक कार्ड है। कितने ब्लैक कार्ड हो चुके सर? 5 + 2 सर, ये 5 हमने अभी मान रहे हैं हम, संजीव के पास जो है वो क्लब है, तो 5 क्लब संजीव के पास, 2 यहाँ पे कुमार के पास गिवन है, 2 कम से कम मनोज के पास हो गए, तो 9 तो ये हो गए सर। और इट इज गिवन इन क्वेश्चन रजत के पास तो कम से कम 2 ब्लैक कार्ड है, क्योंकि एक से तो ज्यादा है। तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों की रजत के पास 2 लेके तो 11 ब्लैक कार्ड हो जाएंगे? और ब्लैक कार्ड टोटल है कितने सर? 10 है। इसका मतलब सर हमारी assumption wrong है। Which assumption is wrong? We took assumption that if Sanjeev have club cards, but Sanjeev don't have club cards. Sanjeev's card, all cards belong to same suit, but they can't be क्लब। क्यों? क्योंकि क्लब हो गए तो क्लब हो गए, तो टोटल ब्लैक कार्ड जो है वो 10 से एक्सीड कर रहे हैं सर। इसका मतलब संजीव के पास क्लब भी नहीं हो सकते सर। स्पेड एंड डायमंड तो पहले से नहीं हो सकते थे सर। इट मींस दैट इसके पास हर्ट है, इट मींस दैट इसके पास सारे के सारे रेड कार्ड है और रेड में भी हर्ट है। आई एम श्योर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर
यहाँ पे बच्चों मैंने अपना हर्ट निकाल के रख दिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हर्ट आएगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव नाउ। तो हमें पता लग गया कि संजीव जो सेम सूट के कार्ड लेके बैठा था वो सारे के सारे सर हर्ट हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर। ऑल राइट सर, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ऑल राइट, नाउ क्या करें सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करें सर, यहाँ पे हर्ट है तो एक बात बताइए। अब सर हर्ट कितने जा चुके हैं, 1 2 3 4 5 रेड कार्ड कितने जा चुके हैं, 5 जा चुके हैं सर। और एक डायमंड यहाँ पे 6 रेड कार्ड जा चुके हैं सर। 6 जा चुके हैं तो अभी रेड कार्ड कितने बाकी है, सिर्फ 4 बाकी है सर। लेकिन उसमें से 3 तो यहाँ आएंगे, 3 तो सर यहाँ आएंगे, इसका मतलब 9 हो गए। इसका मतलब अगर 9 यहीं पे 3 आ गए, देखो फिर से सुन लीजिए, लेट मी टेल यू अगेन। संजीव के पास 5 रेड कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं सर, मनोज के पास 1 रेड कार्ड, 6 हो गए। 3 जाएंगे अभी कुमार के पास, 9 रेड कार्ड तो ऐसे ही बन चुके हैं। इट मीन्स दैट जो मनोज के पास सेम सूट के कार्ड हैं, दो दो, वो रेड नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें से कोई भी सर रेड ले लिया, एक भी रेड ले लिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी सर, प्रॉब्लम ये आएगी उनमें से कोई एक भी रेड ले लिया तो रेड 11 हो जाएंगे। इट मींस दैट जो ये 4 कार्ड बचे हैं ये चारों ही ब्लैक है। मनोज के पास जो 4 बचे हैं ये चारों ही कौन से सर, ब्लैक है। और ब्लैक में यहाँ पे स्पेड जा चुकी है, ब्लैक वाली। इट मींस दैट यहाँ पे ब्लैक वाली स्पेड नहीं आ सकती, इसका मतलब क्लब वाली क्लब आएगी, क्लब ब्लैक कार्ड आएगा। ठीक है, ये चारों मनोज के पास ब्लैक क्यों है सर, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। बिकॉज ऑलरेडी 6 ब्लैक कार्ड्स वी हैव फिल्ड। 5 संजीव के पास, 1 मनोज के पास, 6 और 3 अभी फिल करने हैं कुमार के पास, तो 9 तो ऐसे ही हो गए। अब सर एक तो हो सकता है ना मनोज के पास, नहीं बेटा, क्योंकि जो 2 सूट बचे हैं उनमें से 2 2 पत्ते हैं। इट इज गिवन दैट कि वो 2 2 कार्ड्स है। इट मींस अगर मैंने लिए तो 2 लेने पड़ेंगे ब्लैक, वो फिर 11 हो जाएंगे। इसका मतलब दो लेने पड़ेंगे रेड, तो वो 11 रेड हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। इट मींस दैट इसके चारों पत्ते ब्लैक हैं। तो सर अगर चारों ब्लैक है, यहाँ स्पेड तो ब्लैक वाली जा चुकी, तो यहाँ क्लब आएगा ब्लैक वाला। और इसके इसमें इसमें अगर मैं देखूं बच्चों, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सर चारों चारों सूट्स के पत्ते आने हैं। हर्ट आ चुका, स्पेड आ चुका, क्लब आ चुका, तो सर यहाँ पे डायमंड आएगा। और डायमंड कौन सा होता है सर, डायमंड रेड कार्ड होता है। ठीक है जी, इतनी इंफॉर्मेशन तो एकदम क्लियर है सर हमें। अब आप मुझे, आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर है सर। आगे आगे बढ़े, यहाँ तक एकदम एक एक चीज, आई एम श्योर दैट ऑल थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। तो आगे अब इंफॉर्मेशन का कैसे करें, तो अब आप मुझे ये बताइए, इसके चारों ब्लैक हैं तो मनोज के पास 4 ब्लैक आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। यहाँ पे 2 ब्लैक है, किसके पास, कुमार के पास 2 ब्लैक है सर। इट मीन्स दैट सर अगर टोटल 10 ब्लैक कार्ड है और संजीव के पास तो कोई ब्लैक है ही नहीं, तो रजत के पास 4 ब्लैक आएंगे सर। और इसका मतलब ये हुआ, जो ये बच गए हैं 1 2 3 4, यहाँ भी चारों ब्लैक ही आने वाले हैं और यहाँ भी चारों ब्लैक ही आने वाले हैं। तो ब्लैक 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 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ब्लैक आएंगे। और यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, और देखो यहाँ तो रेड ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक। ठीक है जी सर। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, कहाँ पे सर, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। सी, if we do these kind of sets, after that only we can feel confident. Now if you do easy sets, you will never feel confident, because if I talk about most uncertain section in CAD, and that is data interpretation, logical reasoning, verbal, if I told you about quantitative aptitude is quite certain, है ना। अगर हमने उस पर प्रैक्टिस की है तो वी नो दैट कि क्वेश्चन कहाँ से ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे। सेम विद वर्बल, अगर हमने इनफ प्रैक्टिस की है तो कुछ ना कुछ करके हम बना लेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बना लेंगे। बट डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी अनसर्टेन। व्हेन यू डू दीज टाइप ऑफ सेट्स, आफ्टर दैट ओनली देयर इज होप you can do sets in CAT exam, because we have very limited time, so we have to do questions in limited time only. And if we don't do practice on good questions, then how we can do सेट्स इन कैट एग्जाम बच्चों। सो हाँ जी, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर है, सेट में मजा आ रहा है बच्चों। सेट पे दोबारा आते हैं, तो सेट पे दोबारा आते हैं, अब क्या करें सर सेट में, हाँ जी सेट में क्या करें, कुछ नहीं।
तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे दोनों ब्लैक आएंगे, यस सर। यहाँ पे एक ब्लैक यहाँ पे आएगा और एक ब्लैक यहाँ पे आएगा, यस सर। यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ब्लैक। अच्छा देखो, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ब्लैक आएगा सर, इट मीन्स दैट यहाँ पे कौन सा आएगा, रेड आएगा। और रेड में तो हार्ट तो आ नहीं सकता, इसका मतलब सर यहाँ पे डायमंड आएगा। तो डायमंड दिखा दीजिए, डायमंड रेड कार्ड का है सर। सेम वे से यहाँ भी ब्लैक आएगा, यहाँ भी ब्लैक आएगा। तो यहाँ और यहाँ ब्लैक ही आने हैं, तो इसका मतलब सर यहाँ पे डायमंड दिखा दीजिए, दिखा दिया। तो डायमंड रेड कार्ड का होता है सर, रेड कार्ड होता है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी ब्लैक और यहाँ पे भी ब्लैक आएगा तो यहाँ भी डायमंड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक तो दो ही है सबके पास। तो ये रेड कार्ड का हो गया। इसका मतलब सर आपने तीनों रेड कार्ड जो कुमार के पास थे वो फिल कर दिए। एक रेड कार्ड, दो रेड कार्ड, तीन रेड कार्ड, है ना। अब जो बाकी बचे वो सर कौन से हैं, वो दोनों ही ब्लैक कार्ड है और तीन डिफरेंट सूट से हैं। अभी तक आपने कुमार में कितने सूट्स फिल किए हैं सर, दो, एक तो डायमंड और एक स्पेड। इट मींस दैट थर्ड ये जो बच गया ये होगा तो ब्लैक कार्ड, लेकिन ब्लैक में स्पेड नहीं हो सकती, स्पेड हो गया तो सर टू ही सूट बनेंगे। वी हैव टू मेक वी हैव टू टेक थ्री सूट्स। तो यहाँ पे सर पक्का ब्लैक कार्ड है तो क्लब ही आएगा, सो दैट यहाँ पे टोटल तीन सूट हो जाए। सर मजा ही आ रहा है यहाँ तक सेट करके। आई एम श्योर दैट यू आर एंजॉइंग बच्चों। मुझे बहुत मजा आ रहा है समझा के आपको, एंड आई एम श्योर दैट इफ आई एंजॉय दिस टाइप ऑफ सेट्स यू विल ऑल्सो लिटरली एंजॉय दिस टाइप ऑफ सेट्स। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे टेंस में बात करें तो हर्ट, क्लब और डायमंड जा चुका सर। क्या बचा यहाँ पे सर, एक चीज बच गई, क्या, यहाँ पे सर स्पेड बच गई। और स्पेड कौन से कलर की होती है सर, ब्लैक कलर की होती है, वो दिखा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पेड दिखा दी। अब आगे आ जाते हैं, अब तो बहुत कम चीजें बची है सर। हाँ जी, वो भी फिल करनी तो है बच्चों, हमें बिल्कुल फिल करनी है सर। हाँ जी, तो यहाँ पे अब जो भी कार्ड बच गए हैं अगर आप देखोगे तो टोटल रेड कार्ड कितने हो चुके हैं, पांच यहाँ पे, एक ये सिक्स, एक 7, 8, 9, 10। तो रेड सारे फिल हो चुके हैं, बस ब्लैक ही फिल करने हैं अब तो सर। तो ब्लैक फिल कर दीजिए बिल्कुल। तो ब्लैक फिल करते हैं, इसके तीन डिफरेंट सूट हो गए, इसके तीन डिफरेंट सूट थे। इस पे आओ बच्चों। अब एस और क्वीन दोनों ही एक ही तरह के पत्ते हैं। कौन से सर, कौन से, एस, एस कौन सा, ये वाला, और क्वीन कौन सी है, ये वाली। दीज टू बिलोंग टू सेम सूट, दीज टू बिलोंग टू सेम सूट। सेम वे से और कौन सा है सर, सेम वे से किंग एंड जैक, किंग एंड जैक कुछ फिल किया गया हमने, किंग एंड जैक। हाँ जी, किंग, किंग ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ब्लैक कार्ड का सर क्लब है। तो इसका मतलब जैक भी सर क्लब ही होगा, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम सूट, और ये ब्लैक कलर का है। तो बाकी बचे हुए दो कौन से होंगे सर, वो स्पेड होंगे, ब्लैक ही है। तो ब्लैक में स्पेड होगा और ये भी ब्लैक में सर स्पेड ही होगा। बहुत बढ़िया। और अब आगे आ जाओ आप एस में बच्चों। एस में चारों सूट के पत्ते होने चाहिए सर। हार्ट आ चुका, डायमंड आ चुका, स्पेड आ चुकी, तो ये क्लब होगा और क्लब ब्लैक कार्ड। सेम वैसे ही यहाँ पे स्पेड जा चुकी तो ये क्लब होगा, और क्लब कौन सा है, ब्लैक कार्ड। यहाँ पे सर क्लब जा चुकी तो ये स्पेड होगा, और स्पेड कौन सा, ब्लैक कार्ड। और बस खत्म। तो आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन एकदम समझ में आई है बच्चों। तो आई एम श्योर ये सेट आपने एंजॉय किया है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ऐसी मेरी बिल्कुल आप लोगों से होप है। आई होप सो यू एंजॉयड दिस सेट टिल नाउ। नाउ वी विल सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सेट, बट अगेन बच्चों, इफ यू डू दिस टाइप ऑफ सेट देन ओनली वी कैन फील कॉन्फिडेंट ना, अदरवाइज होप ही कहाँ है DILR में बच्चों को। So let's see questions now. Time for questions. So first question is among them Rajat, Kumar and Manoj held dash black cards. भाई रजत के पास, कुमार के पास और मनोज के पास मिला के कितने ब्लैक कार्ड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं रजत, कुमार एंड मनोज, भाई रेड कार्ड संजीव के पास तो कोई रेड है ही नहीं सर, सारे के सारे, सॉरी रेड है या ब्लैक, हाँ तो ब्लैक की बात करें सर, संजीव के पास तो कोई ब्लैक है ही नहीं, तो सारे ब्लैक रजत, कुमार और मनोज के पास ही है, और टोटल ब्लैक 10 होते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन पहले से क्लियर है सर, हमें 10 होंगे। ऑल राइट, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर मैं क्वेश्चन पहले भी देख सकता था बच्चों, बट मेरे अंदर क्यूरोसिटी है कि लेट्स फिल दिस टेबल फर्स्टली, क्योंकि सी व्हेन आई डू सेट इन कैट, अगर मैं कैट में कोई सेट सोल्व करता हूं तो मैं साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेता हूं, बिकॉज सम क्वेश्चंस कैन बी डन कंप्लीट टेबल को फिल करने से पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट बिकॉज हम यहाँ पे समझ रहे हैं तो उससे उसमें क्या होगा, पहले हम लोग टेबल भी फिल कर सकते हैं ताकि हमें पता तो लगे कि कैसे कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है डाटा को। ऑल राइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु हेल्ड द क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो क्वीन पे जाइए और हार्ट देखिए, क्वीन पे जाएंगे सर, हार्ट देखेंगे, किसके पास है सर, संजीव के पास है सर। संजीव कौन, संजीव है सर ये डी ऑप्शन में, इट मींस दैट इसका आंसर डी है सर। हु हेल्ड द एस ऑफ डायमंड्स, एस में जाएंगे डायमंड देखेंगे, तो ये डायमंड किसके पास है, कुमार के पास है सर, कुमार लगा दीजिए, ठीक है, सो कुमार लगा देते हैं बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु हेल्ड किंग ऑफ
डायमंड्स किंग में जाएंगे सर और डायमंड देखेंगे। डायमंड है सर रजत के पास, तो रजत कहाँ है सर? रजत है सी ऑप्शन। तो सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन, संजीव 5 कार्ड्स आर रोल, संजीव के पास जो 5 कार्ड्स है वो सारे के सारे कौन से हैं सर? हर्ट के हैं। तो हर्ट के हैं तो आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। तो आई एम श्योर आपने अच्छे से ये सेट किया बच्चों। आई एम श्योर यू एंजॉयड दिस सेट्स। आई एम श्योर दैट यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ कि हाँ, अगर सर के साथ मिलके करेंगे तो भाई DILR में भी बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं लाता रहूंगा इसी तरह के और वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।